Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter 5 of term 2. Chapter name is Air, Water and Weather, and this is lecture number 3 of this chapter. Point to be covered in today's lecture. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ कंडेंस वाटर, water cycle, underground water, weather and climate. Water vapor condense in different ways. When the water vapor condense on dust particle in the air, they form fog. Fog is a thick cloud of very small drops of water in air close to the ground. You cannot see things clearly when there is fog. जब वाटर वेपर्स कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं एयर में तो ये फॉग बनाते हैं. फॉग मीन्स धुंध. ये एक थिक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पास में होती है. और जब धुंध होती है, फॉग होता है, तो हमें कुछ भी चीज़ क्लियरली नहीं दिख पाती. हम देखते हैं मोस्टली जब फॉग का टाइम होता है, जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो पानी जो आसपास होता है वो वाटर वेपर में चेंज होता है और वो डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाता है और फॉग बना देता है. और फॉग में हमें, आप भी देखते होंगे कि हमें अपने आसपास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख पाती. ड्यू. Atmospheric vapor condense into very small drops of water on cool surfaces at night. These drops are known as dew. Dew means ओस. एटमॉस्फेयर में जो भी वेपर होती है, जब वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस मीन्स कूल हो जाती है रात के टाइम, जब वो वेपर अगेन लिक्विड में चेंज हो जाती है, मीन्स वाटर में चेंज हो जाती है, तो वो एक कूल सरफेस पर जमा हो जाती है, जिसे हम इन ड्रॉप्स को हम, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ये ड्रॉप्स बन जाते हैं, इन्हें हम ड्यू या ओस कहते हैं. आपने देखा भी होगा कि जब कभी आप मॉर्निंग में उठते हो तो अगर आप पेड़ों के पत्तों के ऊपर देखोगे तो आपको पानी सा या पानी की बूंदें दिखेंगी. इसे ही हम ड्यू बोलते हैं. फ्रॉस्ट. Frost is a weather condition in which the temperature drop below 0 degree centigrade so that a thin white layer of ice is formed on the ground and other surfaces, especially at night. फ्रॉस्ट एक ऐसी वेदर कंडीशन होती है, मतलब मौसम की कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है, जिससे एक ग्राउंड में या जो भी चीज़ें होती हैं उन पे एक वाइट आइस की वाइट लेयर जम जाती है, और ये मोस्टली रात के टाइम होता है. रेन. The sun evaporates water from the land and the sea. This water in the form of vapor goes up and cools. More and more water droplets join together to make water drop, which become heavy
and fall down as rain. During stormy weather, the bigger drops of water usually get frozen as ice crystals and do not melt by the time they reach the ground. These are called hailstone, and the storm is known as hailstorm. रेन कैसे होती है? जब सूरज की गर्मी से लैंड और सी में जो पानी, जहाँ जहाँ भी पानी होता है, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, जहाँ जहाँ भी पानी होता है, सी में, ओशंस में, वो दिन के टाइम एवोपरेट होता है। गर्मी की वजह से वो भाप बन जाता है और वो ऊपर की तरफ गर्म जो वेपर है वो ऊपर की तरफ उठती है और ये वेपर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये साथ में मिलते जाते हैं और इससे क्लाउड बनते हैं। और जब ये इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि ये ऊपर नहीं रुक पाते तो ये रेन के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरते हैं। इस तरह से रेन होती है। लेकिन जब स्टॉर्मी वेदर होता है, मौसम बहुत तूफानी सा वेदर होता है, तो ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाते हैं और ये जम जाते हैं, ये आइस क्रिस्टल में जम जाते हैं। और जो ये आइस क्रिस्टल होते हैं जब ये नीचे की तरफ आते हैं, ग्राउंड की तरफ आते हैं, तो ये मेल्ट होके पानी में या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते और ये एज इट इज़ क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें हम हेलस्टोन बोलते हैं। और इस स्टॉर्म को, इस तूफान को हम हेलस्टॉर्म मीन्स जिन्हें आप ओले बोलते हो। ओले आपने देखा होगा कि ये कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, ये क्रिस्टल के फॉर्म में या बड़े बड़े गोले से होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं कि ये ऊपर जाके फ्रोज़न हो जाते हैं, जम जाते हैं और ये जब नीचे गिरने लगते हैं तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होते, तो रेन की जगह पे हेलस्टॉर्म आती है, मीन्स ओलों की बारिश होने लगती है। स्नो। In all cold places, the rain in the atmosphere high above is very cold. When water vapor moves up, it condenses to form ice crystals instead of water drops. This fall down as snow. हम सबको पता है स्नोफॉल हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में। जो जगह कोल्ड होती हैं, मीन्स कोल्ड प्लेसेस मीन्स जैसे लाइक माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं, इनमें जब रेन होती है तो जब इसमें जो वेपर होती है जो ऊपर की तरफ जाती है वो कंडेंस होकर पानी में नहीं बल्कि आइस में, वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह, पानी की बूंदों की जगह पे ये आइस में, क्योंकि ठंडी होते हैं तो ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह पे आइस के रूप में फॉर्म हो जाते हैं और ये जब नीचे आते हैं तो ये एज अ स्नो के फॉर्म में आते हैं, स्नोफॉल के फॉर्म में आते हैं, रेन के फॉर्म में नहीं आते। वाटर साइकिल। The movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is called the water cycle. जब पानी जो है वो अर्थ से एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, अगेन बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, तो ये जो साइकिल चलती रहती है इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। The sun heats up water from rivers, seas, etc.
सन की गर्मी की वजह से रिवर और सीज का पानी गर्म हो जाता है। As the exposed water become hot due to the heat of sun, it evaporates in the form of water vapor. जब ये एक्सपोज्ड वाटर मतलब जो ये खुला हुआ वाटर जो कि सन की गर्मी के कांटेक्ट में आता है, ये सन की गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है और ये गर्म होने की वजह से एवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है और ये पानी जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। हॉट वाटर वेपर आर लाइटर, दे राइज अप इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो गर्म पानी होता है ये भाप बन जाता है और ये लाइट हो जाती है, भाप जो होती है वेपर जो है वो लाइट होती है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है। When the water vapor reach the cold upper regions of the atmosphere, condense into droplets. जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर क्योंकि जब ये पहुंचते हैं ये वेपर तो वहाँ पर ये कंडेंस हो जाती है, मतलब अगेन ये वाटर वेपर से वाटर में चेंज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और ये ड्रॉपलेट्स में बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं। These droplets group together to form clouds. ये droplets आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और clouds बादल बनाते हैं। As the clouds move along with the air current, the drop join together to form bigger drops. जब ये क्लाउड्स एयर की वजह से आपस में जुड़ते जाते हैं तो ये बड़े बड़े ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें बनाते हैं। When these drops become heavy, they fall as rain. जब ये ड्रॉप्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो ये हैवी हो जाते हैं और ये ऊपर रुक नहीं पाते और ये रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। This rain water gets collected in streams and rivers, which flow down towards the sea. The water cycle then begins all over again. ये जो रेन वाटर है ये अगेन स्ट्रीम्स में मतलब वाटर बॉडीज में, अलग अलग वाटर बॉडीज में जब नीचे आएगा तो ये रिवर्स में, लेक्स में, अलग अलग जगह पे जाएगा और ये सब रिवर्स वगैरह अगेन बहते हुए सी में समुद्र में मिल जाएंगे। तो यही वाटर साइकिल चलता रहेगा। जब अगेन ये पानी जो है ये वाटर वेपर में चेंज होगा, ये वाटर वेपर क्लाउड्स में कन्वर्ट होंगे, क्लाउड्स अगेन रेन में होगा, फिर ये रेन जो है ये नीचे की तरफ आएगी और फिर ये रिवर्स में जाएगी, रिवर्स सी में मिलेंगे, अगेन वाटर वेपर बनेगी। तो ये साइकिल चलती रहती है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इसमें आपको इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि पानी जो है ये इवोपरेट हुआ सन की गर्मी से, फिर क्लाउड्स बने, फिर अगेन क्लाउड्स की वजह से रेन हुई, फिर ये पानी सीज में मिला, फिर ये इवोपरेट हुआ, अगेन क्लाउड्स बने, रेन के फॉर्म में ये नीचे आए। तो ये वाटर साइकिल है। अंडरग्राउंड वाटर, वो पानी जो ग्राउंड के नीचे होता है। When rainwater seep into the ground, it passes through many layers of soil and rocks. Thus, the soils and rocks filter the rainwater in a natural way until it reaches the non-porous rocks
where water gets collected. Non-porous rocks do not allow the seeping of water further as they are hard. Thus, the collected water is known as underground water. जब रेन वाटर जो होता है, जब बारिश के जो पानी होता है वो ग्राउंड पर आता है, तो ये अगेन बहुत से लेयर्स में सॉइल में और रॉक्स में चला जाता है. ये जो सॉइल और रॉक्स होती हैं, इनमें से पानी फिल्टर मतलब उनमें से भी पानी जो है वो रेन वाटर जो है वो नेचुरली फिल्टर होके और नीचे जाता है, जब तक कि नॉन पोरस रॉक्स. नॉन पोरस मीन्स जो ऐसी रॉक्स जो पानी को एब्जॉर्व कर ले अपने में, और नॉन पोरस मतलब जो पानी को अपने अंदर सोख नहीं पाती. हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था. तो ये नॉन पोरस रॉक्स तक पहुंचती हैं, ये जो पानी जो है रेन वाटर, और वहां पर जाकर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पोरस रॉक्स अपने में से पानी को गुजरने देते हैं, लेकिन नॉन पोरस रॉक्स इन्हें और आगे नहीं जाने देता, और ये वहां पर पानी जाके कलेक्ट हो जाता है, और ये पानी फर्दर आगे नहीं जा पाता क्योंकि नॉन पोरस रॉक्स हार्ड होती हैं, और ये पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. इसका मीन्स ये हुआ कि पानी जब नीचे ग्राउंड पे आया तो ग्राउंड से सॉइल और पोरस रॉक्स के थ्रू ये और नीचे जाता गया, जब तक कि नॉन पोरस रॉक्स नहीं आ गए, और नॉन पोरस रॉक्स के आने पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. The level at and below which water is found in the ground is known as water table. जिस लेवल पर भी पानी या वाटर जो है वो मिलता है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं. Only about 30% of the total water available on the earth is fresh water, which can be used for our consumption. So every drop of water precious. We should save water in whatever way we can. जो भी पानी अर्थ में अवेलेबल है, उसका सिर्फ 30% जो फ्रेश वाटर है वो ही हमारे यूज़ करने के लायक है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. सो इसीलिए पानी जो है वो बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है. हमें किसी भी तरीके से वॉट एवर वे मीन्स किसी भी तरह से पानी को सेव करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना. वेदर मीन्स मौसम. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट में चेंज एनी टाइम. वेदर जो है, मौसम जो है, वो एक एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक लगभग एक टाइम तक रहता है, और ये कभी भी चेंज हो सकता है. जैसे हम देखते हैं कि आज मौसम थोड़ा गर्म है, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, आज मौसम जो है वो बहुत क्लाउडी हो रखा है, या मौसम जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला हो रखा है. तो ये एक वेदर की कंडीशन है जो एक टाइम पीरियड तक रहती है, और ये कभी भी चेंज हो सकती है. The climate is different from weather. Climate is the regular pattern of weather condition of a particular place. Both weather and climate are
influenced by temperature, humidity, moisture in the air, clouds and winds. अब अभी हमने वेदर के बारे में पढ़ा था कि ये किसी भी जगह का एक टाइम पीरियड के लिए जो भी कंडीशन होती है वो वेदर होती है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वेदर से अलग होता है। क्लाइमेट एक जगह का रेगुलर पैटर्न है जहाँ पर जो भी वेदर है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि हम रहते हैं गुड़गांव और आसपास की जगह पे, तो ये जगह कैसी रहती हैं? ये इनका वेदर जो है, इनका जो क्लाइमेट है ये ऐसा है जो कि गर्म है। हम कोई बहुत ज़्यादा माउंटेन या बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाली जगह पर नहीं रहते, तो हमारा क्लाइमेट कैसा है? हमारा क्लाइमेट नॉर्मल है। लेकिन वेदर कैसा है? वेदर ऐसा है कि आज बारिश भी हो सकती है, कल गर्मी भी हो सकती है, थोड़ा ठंडा भी हो सकता है, तो ये वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट हमारे यहाँ का नॉर्मल रहता है। ऐसे ही अगर हम माउंटेन की जगह पे देखें तो माउंटेन्स कैसे होते हैं? माउंटेन्स ठंडे होते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट कूल होता है, ठंडा होता है। लेकिन वहाँ पे भी कभी बारिश हो सकती है, कभी स्नोफॉल हो सकती है, कभी गर्मी हो सकती है, तो ये वहाँ का पर्टिकुलर वेदर होता है। तो क्लाइमेट एक रेगुलर पैटर्न हो गया जो कि जैसे एक पर्टिकुलर जो लॉन्ग पीरियड में जो कंडीशन रहती है। लेकिन वेदर एक टाइम पीरियड हो गया जो कि थोड़े से टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो चेंज हो सकता है। और चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, ये सभी टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से और मॉइस्चर से, जो एयर में मॉइस्चर होता है, क्लाउड से और विंड की वजह से जो है ये चेंज होते रहते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर था, दिस इज ऑल अबाउट एयर, वाटर एंड वेदर। इसमें आपने एयर के बारे में पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है, सी ब्रीज कैसे होती है, लैंड ब्रीज कैसे होती है, वाटर और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा और वेदर के बारे में पढ़ा। Now homework solution of previous lecture. Question: what are the properties of water? Answer: pure water is colorless or transparent. Pure water is odorless and tasteless. Many substances get dissolved in water, so water is known as universal solvent. Define the following. Condensation: the change of water vapor into water on cooling is known as condensation. वाटर वेपर जब वाटर में चेंज होता है कूल करने पर, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। एवोपरेशन: द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज एवोपरेशन। जब वाटर हीट करने पर या गर्म करने पर वाटर वेपर में चेंज होता है तो उसे एवोपरेशन कहते हैं। So these are the homework solution of previous lecture.